वालेकुम। तुम मेरे पास रहो। तहरीर दुर्रसमन बहलाल, पेशकश यास्मीन फ़ारूक, अब्बास रोशनी। प्लीज़ लिसनर्स मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं पार्ट नंबर 14 की तरफ। घर में शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। वो एक काम से निकल रहा था जब कपड़े सिलाई करती सितारा ने उसे आवाज दी थी, अंजक बात सुनो मेरी। सितारा बरामदे में तख्ते से सिलाई मशीन रखे बैठी थी। जी फुप्पो फरमाइए। वो दोबारा बाइक खड़ी करने के बाद उनके करीब आया। यहाँ बैठो मेरे पास। वो अपने दुपट्टे के पल्लू से गिरा खोलने लगी। मैं मानती हूँ अंजक, तुम्हें अब नौकरी की ज़रूरत नहीं रही, मगर मेरे चांद, इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं इसमें नया कारोबार शुरू करना रिस्क लेने की बात होगी। पुप्पो आप कहना क्या चाहती हैं, खुलकर बात कीजिए। कुछ अरसा पहले मैंने पड़ोस की जरियापा से तुम्हारी जॉब के लिए बात की थी। उनका भाई किसी बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़ा ऑफिसर है। ये लो इस कंपनी का एड्रेस है और ये जिब्रान भाई जरियापा का भाई का नंबर भी ऊपर लिखा हुआ है। तुम एक बार उनसे मिल लो। सितारा ने चिट उसे थमाई। पुप्पो कहाँ देंगे ये नौकरी? कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देंगे, तनख्वाह देंगे। अंजक ने चिट पकड़ते हुए मायूसी से कहा, जरी आपा ने मुझसे वादा किया था कि वो तुम्हें इस कंपनी में नौकरी ज़रूर दिलवाएंगी। तुम बस एक बार जिब्रान भाई से मिल लो, क्या मालूम अल्लाह पाक करम कर दे हम पे। सितारा ने यकीन से कहा। फूफो आप कहती हैं तो मिल लूँगा जिब्रान साहब से, वरना उम्मीद नहीं है मुझे। अंजक ने चिट अपने वॉलेट में रखी और उठ खड़ा हुआ। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। सितारा ने उम्मीद दिलाई और वो खामोशी से बाइक की तरफ बढ़ा। अरे हाँ याद आया फूफो, आज तो ज़ारा को लेकर डॉक्टर के पास जाना था ना। बाइक स्टार्ट करते हुए अंजक को याद आया। हाँ मुझे याद है अंजक, तुम फिक्र मत करो, मैं ज़ारा को रिक्शे में ले जाऊंगी। और वैसे भी आज सिर्फ इसका रूटीन चेकअप ही तो है। अगर आप कहती हैं तो मैं रुक जाता हूँ। अंजक ने पूछा। अल्लाह तुम्हारा भला करे मेरे शहजादे, तुम जिस काम से जा रहे हो जाओ, ज़ारा को आज मैं खुद ले जाऊंगी। सितारा ने सिलाई मशीन चलाई। चलें ठीक है फिर मैं अब चलता हूँ। अंजक बाइक गेट से बाहर निकालने लगा। अल्लाह के हवाले। सितारा ने एक लम्हे के लिए सर उठाया और फिर से सिलाई मशीन में मसरूफ़ हो गई। तौक़ुफ़ के बाद बेजी छड़ी के सहारे उसके करीब आई और सामने रखे मूड़े पे बैठ गई। और क्या कहता था वो कमबख्त? कहना क्या है बेजी? माफ़ी मांग रहा था मुझसे और ज़ारा से मिलने की इल्तिजा भी। मैंने तो साफ इनकार कर दिया। सितारा ने सिलाई मशीन रोकते हुए उन्हें जवाब दिया कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। चल एक दफ़ा सुन लेती इसकी बात, आखिर ज़ारा का बाप है वो। बेजी का दिल नरम हुआ। बस रहने दें बेजी, आपका दिल तो फ़ौरन से नरम हो जाता है। मैं इस शख्स के जुल्म कभी नहीं भूल सकती। जब सिकंदर उस रकासा के इसमें अंधा होकर मुझे मारता पीटता था। सितारा दुख से बोली। तो बेजी ने असर आवरी, ये मर्द भी अल्लाह ने अजीब ही बनाए हैं, परिंदों की तरह डाल डाल पे बैठना इनकी फितरत होती है। आसमान की वसतों को तस्खीर करने की ख्वाहिश अक्सर इन्हें असली ठिकाने से महरूम कर देती है, और फिर जब दरबदर के धक्के खाते हैं तो इन्हें अपने असली ठिकाने की कदर आती है। बेजी सच कहा है, सच कहती हैं आप, लेकिन मैं आपसे कह देती हूँ मैं सिकंदर को माफ़ नहीं करूँगी। वो क्या समझता है मैं सारी ज़िंदगी उसके दर पे उसकी मार खाती रहूँगी? अब ऐसा नहीं है बेजी, आज की औरत मजबूत है, अपना दिफा करना जानती है। सितारा ने हतमी अंदाज में कहते हुए फिर से कपड़े सीने शुरू कर दिए और बेजी खामोश हो गई थी। अनुश इतनी देर क्यों लगाई तुमने? माहीन जारहाना अंदाज में उससे पूछ रही थी। मोम वो तायशा ने खाने पे रोक लिया था। वो जज्बस सी बोली, जब तुमने मुझे कहा था कि तुम आधे घंटे में वापस आ जाओगी तो क्या ज़रूरत थी वहाँ रुकने की? घड़ी देखिए रात के 11 बजे हैं। माहीन गुस्से से बोली तो अनुज सर झुका गई। सॉरी मोम, वो तायशा ने बहुत इशार किया। और कमन माहीन क्या हो गया है? अगर वो थोड़ी देर अपनी फ्रेंड के पास रुक गई तो सुरेश ने मुदाखलत की। बेहतर होगा आप मेरे मामलात में टांग मत अड़ाएं। माहीन ने गुस्से में सुरेश को घूरा। हम दोनों इस वक्त अपनी बेटी से बात कर रहे हैं, तुम्हारी जाती मामला नहीं है ये, सुरेश ने जताया। अच्छा तो अब बड़ी मोहब्बत जाग गई है बेटी के दिल में। उस वक्त कहाँ थे जब मैं इसको पालने पोसने के लिए इस दुनिया में ठोकरें खा रही थी? तनफर से पूछा गया। मुझे शौक नहीं था कि तुम जमाने की ठोकरें खाओ, वो फैसला भी तुम्हारा अपना था, तुम अकेली रहना चाहती थी। हाँ सारे कसूर मेरे ही तो थे, वो तन से बोली। मॉम डैड प्लीज, अब आप आपस में क्यों लड़ रहे? क्या तुम वाकई मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो? अनुज की आंखों में चमक थी। जूस के गिलास में स्ट्रॉ घुमाते हुए उसने मुस्कुराते हुए शाहवीर से
शाहवेज से पूछा था, क्या मैं अपनी जान दूंगा तो फिर तुम्हें यकीन आएगा। उसके मुकाबिल बैठे डिनर करते हुए शाहवेज ने उसके हसीन चेहरे को देखा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, वो शर्मिंदा हुई। तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। वो मुस्कुराया। अंदाज़ा है मुझे। वो झीम गई। तो फिर क्यों पूछा तुमने? शाहवेज ने उसके हाथ पे धीरे से हाथ रखा और मुस्कुराया। बस ऐसे ही मुस्कुराते हुए उसने अपना हाथ खींचना चाहा, लेकिन शाहवेज ने अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा, मैंने इस वक्त का बहुत इंतज़ार किया है। अनुज, कितने ख्वाब देखे हैं मैंने तुम्हें अपनाने के, ये मैं तुम्हें शायद लफ्ज़ों में नहीं बता सकता। सच्चाई उसके लहजे से आया थी। अनुज को खुद पे फ़ख्र महसूस हुआ। उसकी ज़ात किसी के लिए इतनी अहम भी हो सकती है। निकाह मोहब्बत को मजबूत बना देता है शाहवेज, और मैं चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द इस मोहब्बत को एक खूबसूरत रिश्ते से बांध दे। वो धीरे से गोया हुई। मैं खुद भी यही चाहता हूँ। अनुज, ये बताओ तुम अपनी मॉम डैड से कब मिलवा रही हो मुझे? इंशाल्लाह जल्द से ही डैड से मिलवाऊंगी। और मॉम से? क्यों नहीं, वो तुम्हारे और मेरे रिश्ते को इतनी आसानी से कबूल नहीं करेंगे। और अनुज ने एतराफ़ किया। लेकिन क्यों? वो हैरान हुआ। इसकी वजह फिर कभी बताऊंगी, वो पुरसोच अंदाज में बोली। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। उसने शान अचकाया। मुझे अब चलना चाहिए। इतनी जल्दी भी क्या है मेरी जान? वो उसे वारफ्तगी से देखता हुआ टेबल पे झुका। ये क्या कर रहे हो? उसने घबरा कर इधर उधर देखा। तुम्हें देखना जुर्म है क्या? वो मुस्कुराया। लोग क्या सोचेंगे? उसने इर्द गिर्द टेबल्स पे निगाह दौड़ाई जहाँ लोग खाना खाने में मसरूफ थे। मुझे लोगों की परवाह नहीं है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरे सामने इस वक्त मेरी मोहब्बत मौजूद है, मेरी ज़िंदगी, मेरा इश्क मेरे सामने है। और जानती हो, जब तुम मेरे सामने होती हो तो मेरा खुद पे इख्तियार ख़त्म होने लगता है। अपने दोनों हाथों से उसका हाथ थामते हुए, उसकी आंखों में देखते हुए, वो जज्ब से कह रहा था, मेरा जी चाहता है कि इन हाथों से तुम्हारे इन खूबसूरत होंठों को छूकर देखूं, तुम्हारे इन बालों को अपने चेहरे पे बखेरूं, तुम्हारी खुशबू को, तुम्हारी सांसों को महसूस करूं, तुम्हारी उंगलियों में उंगलियां डालकर तुम्हारे हाथ की बुश पे अपने होंठों की मोहर लगाऊं। और वो जज्ब और रवानी से बोल रहा था, प्लीज़ शाहवेज। वो झीम रही थी और अपना हाथ खींच रही थी। मैंने हमेशा तुम्हें गुस्से में देखा है। आज तुम्हारा ये रुख देखकर तुम पे कुर्बान होने को दिल चाहता है। शाहवेज ने उसका हाथ अपने लबों से लगाना चाहा, लेकिन अनुज ने अपना हाथ खींच लिया था। इसके इज़हार मोहब्बत से अनुज के चेहरे पर मोहब्बत के धनक रंग उतर आए थे। मुझे अब चलना चाहिए, देर हो रही है मुझे। वो अपनी नशिस्त से उठी। ओके, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। शाहवेज ने वॉलेट से खाने का बिल अदा करने के लिए पैसे निकाले। मॉम 100 सवाल करेंगी मुझसे। मैंने उन्हें कहा था कि मैं तायशा से नोट्स लेकर आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी। कलाई पे बंदी घड़ी देखते हुए वो मुतफक्किर हुई। कुछ नहीं होगा, तुम खामखा खौफजदा हो रही हो। शाहवेज ने बिल अदा किया और टेबल से गाड़ी की चाबी उठाते हुए उसे तसल्ली दी, और फिर वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकला। शाहवेज, मुझे तायशा की तरफ उतार दो, मैं वहीं ड्राइवर को बुला लूँगी। गाड़ी में उसके साथ फ्रंट सीट पे बैठी अनुज ने कहा, लेकिन क्यों यार, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। गाड़ी ड्राइव करते हुए उसने अनुज से पूछा। नहीं शाहवेज, मॉम ने देखा तो बहुत बुरा होगा। एक ना एक दिन तो उन्हें मालूम होना ही है। फिर अब क्यों नहीं? तुम नहीं जानते शाहवेज, मॉम लव मैरिज के सख्त खिलाफ हैं। उनका मानना है कि लव मैरिज कामयाब नहीं होती। अनुज ने उससे वजाहत दी। हैरत है, आजकल के फास्ट दौर में तुम्हारी मॉम के ख्यालात इतने पुराने हैं। एक्चुअली उन्होंने अपने घर वालों की मुखालफत लेकर डैड से लव मैरिज की थी। फिर दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई और दोनों में सेपरेशन हो गई। तब से मॉम लव मैरिज के खिलाफ है। उसने तफसील बताई। ओ वेरी सैड। और तुम्हारे डैड बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग इंसान है, मामलात की नज़ाकत को समझते हैं, ब्रॉड माइंडेड है। उन्हें तुमसे मिलकर खुशी होगी। अनुज की बात पे गाड़ी ड्राइव करता शाहवेज मुस्कुराया। थैंक गॉड, वरना मैं तो परेशान ही हो गया था। शाहवेज ने एक जगह यू टर्न लिया। गाड़ी अब तायशा के टाउन में दाखिल हो चुकी थी। कोई शिकायत नहीं होगी। अनुज ने माफ़ी मांगी तो माहीन तनफन करती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। रिलैक्स डैड, आप बैठिए यहाँ। अनुज ने सुरेश का हाथ थामकर उन्हें सोफे पर बैठाया। अब कैसी तबीयत है आपकी? अनुज उनके कदमों में बैठते हुए बोली, बेहतर हूँ मेरी जान, बुखार की वजह से थोड़ी वीकनेस है, वो भी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। उन्होंने प्यार से बेटी का सर थपथपाया तो अनुज ने अपना सर उनके घुटनों से टिका लिया। जब मॉम आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी तो आपने उन्हें मना क्यों कर दिया? मैं नहीं चाहता था कि माहीन पे मेरी बीमारी का अब्दा खुले। जुरेज अब उसके बालों में मोहब्बत से हाथ फेर रहे थे। डैड, आप मॉम को क्यों नहीं बता देते? कि वो बोलते बोलते रुकी। उसकी आवाज़ भरा गई थी। नहीं, मैं माहीन को शिकस्त खाते वे नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे हमदर्दी करे। मोहब्बत को अपना हक समझकर वसूल करने की ख्वाहिश इसकी हमदर्दी पाकर पूरी नहीं हो सकती। उसके लहजे में यासियत थी।
मॉम बहुत पछताएंगी। अनुज धीरे से बोली, छोड़ दो, मैंने भी सब कुछ वक्त के सपुर्द कर दिया। आने वाला वक्त खुद माही को बताएगा कि कौन मुजरिम था, कौन महरम था और कौन मुजरिम। डैड, आपको मालूम है मैंने आपके बगैर एक अधूरी जिंदगी गुजारी है। मॉम ने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। इसके बावजूद दुनिया की कोई भी चीज़ आपकी कमी पूरी नहीं कर सकी। उसने नरूठे अंदाज में कहा, वालिदैन की कमी चीज़ों से पूरी नहीं हुआ करती मेरी जान। डैड, मैं आपको वापस नहीं जाने दूंगी। अनुज ने उनके हाथ मजबूती से पकड़ लिए। जुरेज मुस्कुराया, और तुम्हारी मॉम का क्या होगा जो मुझे घर से निकालना चाहती हैं? उनके मामले में आपको थोड़ा सब्र करना होगा, फिर वो भी ठीक हो जाएंगी। उसने यकीन से कहा, अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा मुझे अब ये बताओ, ये माहीन हमेशा से तुम्हें ऐसे ही डांटती हैं? उनकी तफ्तीश पे अनुज मुस्कुराई, नहीं डैड, बस कभी कभार गलती भी तो मेरी ही थी ना। अनुज ने एतराफ़ किया, आइंदा ऐसी गलती मत करना वरना फुलन देवी छोड़ेगी नहीं तुम्हें। जुरेज के साथ साथ अनुज भी हंसती। लव फुलन देवी बे। डैड, मुझे आपसे एक और बात करना थी। तौक़ुफ़ के बाद वो गया। कैसी बात डैड? वो मुझे शाहवेज़ के बारे में आपको बताना था। झिझकते हुए उसने बात शुरू की। कौन शाहवेज़? वो हैरान हुए। शाहवेज़ मुझसे मोहब्बत करता है और मुझसे शादी करना चाहता है, और इस सिलसिले में वो आपसे मिलना चाहता है। हाथ की उंगली को मसलते हुए उसने अपने दिल की बात बताई। क्या माही जानती है शाहवेज़ के बारे में? उन्होंने इस्तफ़सार किया। अनुज ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं डैड, पहले शाहवेज़ से आप मिल लें, फिर मॉम को बताऊंगी। ठीक है मेरी जान, तुम जब कहोगी मैं मिल लूँगा शाहवेज़ से। डैड, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। मॉम इतनी आसानी से शाहवेज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। जब उन्हें मालूम होगा कि शाहवेज़ मुझे पसंद करता है। और वो बोलते बोलते उलझ कर रुक गई। मेरे बच्चे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जुरैज ने उसके कंधे पे थपकी दी तो उसके सर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया। सितारा शाम को ज़ारा को डॉक्टर के पास ले जाने वाली थी, लेकिन सितारा को ज़ारा की मेडिकल रिपोर्ट वाली फ़ाइल नहीं मिल रही थी। पूरा घर छान मारा था। पुप्पो, एक बार अंजक भाई के रूम में भी चेक कर लेते हैं। लास्ट टाइम वही आपको लेकर गए थे हॉस्पिटल। क्या मालूम? उन्होंने फ़ाइल अपने रूम अंजक के कमरे में आ गई। तुम साइड टेबल के दराज में चेक करो, मैं अलमारी में देखती हूँ, सितारा ने कोमल से कहा और ख़ुद अलमारी की तरफ बढ़ाई। अलमारी के दरवाजे में चेक करते करते एक कागज़ ने सितारा की तवज्जो मबजूल करवाई, और वो कागज़ देखते और पढ़ते हुए सितारा की आंखें खता हो गई। यहाँ तो कुछ नहीं है पुप्पो। कोमल मायूसी के आलम में सितारा के अकब में आ खड़ी हुई। ये क्या है पुप्पो? कोमल ने हैरत से सितारा को देखा, जो आंखें फाड़े साकित और जामिद कागज़ के इस टुकड़े को देख रही। हाय अल्लाह, ये तो अंजक का एक हाथ से वो कागज़ पकड़े, दूसरा हाथ दिल पे रखे वर्ताए हैरत में मुब्तला।